वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया कोरियन मूवी जिसका नाम ये रहा आपके सामने, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। जिसमें कहानी दिखाई गई है डोगजा नाम के बंदे की, जिसे नोवेल पढ़ना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन तब कुछ एक दिन ऐसा हो जाता है कि उसकी असल जिंदगी उसी नोवेल से बदल जाती है। इससे ज्यादा इंट्रो तो नहीं देंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत डोगजा से होती है। वो पिछले 13 सालों से एक नोवेल पढ़ रहा है जिसका नाम है 3 Ways to Survive Apocalypse। और इस नोवेल के हजारों चैप्टर है दोस्तों। नोवेल के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। तो नोवेल में हमें दिखाया गया है कॉन्स्टिलेशन नाम के लोगों को। अब उनको इंसान कहें या फिर एलियन या फिर कोई सुप्रीम बीइंग, लेकिन ये लोग रहते हैं स्पेस में और वो इंसानों के साथ गेम खेलना चाहते हैं। किसका? जिंदगी और मौत का। और जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, जिसकी सर्वाइवल स्किल सबसे ज्यादा होगी, वही इस गेम में जिंदा बच पाएगा। कॉन्स्टिलेशन के दिए गए टास्क को पूरा करने पर इंसानों को पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं और उन पॉइंट्स के बदले इंसान सर्वाइव करने की चीजें हासिल कर सकते हैं। ये खेल बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है दोस्तों। अभी तक करोड़ों लोग इस खेल में हार कर मारे जा चुके हैं। शायद ही कोई होगा जो इस खतरनाक और जोखिम भरे खेल में सर्वाइव कर पाएगा। साथ ही इस कहानी का हीरो भी है जिसका नाम पार्क है। वो अपनी टीम के साथ इस दुनिया में सर्वाइव करने में लगा हुआ है। दोस्तों, ये नोवेल बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है। शुरुआत में लोगों को ये नोवेल बहुत ही पसंद था, काफी पॉपुलैरिटी मिली थी इस नोवेल को, लेकिन धीरे धीरे करते हुए लोगों ने इसे पढ़ना बंद कर दिया, सिवाय डोगजा के। और वो अकेला ही ऐसा इंसान बचा हुआ है जो इस नोवेल को पढ़ता है। इसीलिए ऑथर ने इस नोवेल को एंड करने का सोचा है और आज नोवेल का आखिरी चैप्टर आने वाला है, जिसे पढ़ने के लिए डोगजा बहुत ज्यादा एक्साइटेड है दोस्तों। जल्दी जल्दी अपने ऑफिस का काम खत्म करके मेट्रो से घर जा रहा होता है, जहाँ उसके साथ उसके दोस्त हैन भी होती है। डोगजा तो रास्ते में ही नोवेल के आखिरी चैप्टर को पढ़ रहा होता है, जिसकी एंडिंग कुछ इस तरह से थी कि आखिरकार पार्क ने कॉन्स्टिलेशन के दिए हुए सारे टास्क को पूरा करके इस दुनिया को बचा लिया। सारे मॉन्स्टर्स मारे गए, लेकिन उसी के साथ दुनिया की पूरी आबादी खत्म हो गई। उसके सारे दोस्त भी मारे गए। उसके दोस्तों ने पार्क को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी और अब इस पूरी दुनिया में पार्क ही अकेला जिंदा बच गया है। इसी के साथ ये नोवेल हो जाती खत्म। पर दोस्तों, डोगजा को ये एंडिंग बिल्कुल पसंद नहीं आती कि आखिर पार्क क्यों बचा। उसके दोस्तों को भी बचना चाहिए था। उन्होंने पार्क का इतना साथ दिया। इतने सालों से पढ़ रहा हूँ मैं ये नोवेल और ऑथर ने इतनी गंदी एंडिंग कर दी, बताओ। इसीलिए वो ऑथर को मैसेज करके खूब गालियां देता है कि बड़ी वाहियात एंडिंग लिखी आपने, इसको बदलो। लेकिन ऑथर कहता है कि कोई तो अब पढ़ता ही नहीं नोवेल, इसीलिए इसको बस ऐसे ही एंड करने का सोचा मैंने। अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो अपनी खुद की एंडिंग बना दो। सुनकर डोगजा हैरान रह जाता है कि मैं कैसे एंडिंग बदल सकता हूँ। और तभी सारी चीजें अपने आप बदलने लग जाती है। ऐसा लग रहा था दोस्तों कि सारे लोग किसी अलग ही दुनिया में आ गए हैं। और तब वहाँ पे एक छोटा मॉन्स्टर आ जाता है जो बड़ा ही क्यूट है वैसे तो। वो कहता है कि सुनो सुनो, एक जरूरी ऐलान सुनो। अभी तक इंसानों ने अपना फ्री वर्जन इस्तेमाल कर लिया है और अब बारी है प्रीमियम वर्जन की। लेकिन ये प्रीमियम वर्जन तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। इस प्रीमियम वर्जन में जो हमारे बॉस कॉन्स्टिलेशन को एंटरटेन करेगा वही जिंदा रह पाएगा और बाकी सभी को मरना होगा। सारे इंसानों को अब जिंदा रहने के लिए खेल खेलना होगा, तभी वो बच पाएंगे। और ये सुनकर दोस्तों सभी हैरान हो जाते हैं कि ये क्या है। तो एक बंदा मॉन्स्टर से कहता है कि अरे हमें घर जाना है, तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है हमारे पास। वो मॉन्स्टर उस इंसान की वहीं पे जान ले लेता है दोस्तों। मजाक नहीं चल रहा। और इस चीज से सभी की हालत खराब कि जो ये मॉन्स्टर कह रहा है वो करना ही पड़ेगा। लेकिन डोगजा बिल्कुल दंग रह चुका था कि ये सब तो ठीक वैसे ही हो रहा है जैसी नोवेल की शुरुआत थी, बिल्कुल वही सीन। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसी नोवेल की दुनिया में आ चुका हूँ और अब यहाँ आने के बाद मुझे इसकी एंडिंग लिखनी होगी। मॉन्स्टर सभी से कहता है कि पहला टास्क है कि 10 मिनट के अंदर जो जितने ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारेगा वो इस टास्क को पास करेगा और टास्क फेल करने वालों को सीधा मार दिया जाएगा। और टाइमर स्टार्ट होते ही लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं ताकि टास्क को पूरा कर सके। लेकिन डोगजा, उसने तो नोवेल पढ़ा था, उसको पता था कि यहाँ पे क्या करना है। उसी मेट्रो में एक बच्चा होता है जो एक बॉक्स में ढेर सारे पालतू चींटियों को रखे हुए था। रूल में सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारना था, ना कि सिर्फ इंसान को। तो जैसे डोगजा एक चींटी को मारता है, मॉन्स्टर कहता है कि एक बंदे ने टास्क पूरा कर लिया है। ये देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं और डोगजा से चींटियां मांगने लग जाते हैं क्योंकि टाइम खत्म होने वाला था और मेट्रो में जितने लोग थे चींटियां उनसे कम थी। इसलिए लोग उसको ही मारना शुरू कर देते हैं ताकि उससे चींटियां छीन सके। इससे होता यह है कि ताकतवर इंसान तो चींटियां छीन लेते हैं, लेकिन बूढ़े और बच्चे ऐसे ही रह जाते हैं। लेकिन इस खेल में दोस्तों एक खास रूल भी था कि जो जितना अच्छे से टास्क पूरा करेगा उसको उतने पॉइंट्स मिलेंगे और उन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके इंसान कुछ भी चीज हासिल कर सकता है। तो डोगजा ढेर सारी चींटियों के अंडों को तोड़ देता है। सबको एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारना था, लेकिन डोगजा ने हजारों मार दिए होते हैं। तो उनसे मिले पॉइंट से वो अपनी ताकत बढ़ाता है, जिससे वो बिल्कुल सुपर ह्यूमन जैसा बन जाता है। इसके बाद तो लोग उसके सामने टिक नहीं पाते दोस्तों, सभी को धूल चटाई जा रहा होता है। और तब वहाँ उसको एक बंदा दिखाई देता है जिसको देखकर डोगजा को ये पता चलता है कि ये तो इस नोवेल के हीरो पार्क का टीममेट है। वो बंदा एक बूढ़ी आंटी को मार कर टास्क पूरा करना चाहता था। तो डोगजा उसको एक चींटी का ऑफर भी देता है, लेकिन वो नहीं लेता। वो आंटी उसके लिए आसान शिकार थी, इसीलिए वो उसको ही मारने जाता है। जो देखकर डोगजा उससे ही लड़ना शुरू कर देता है कि ये गलत है। और ये बंदा पहले से ही नोवेल का एक खास कैरेक्टर है दोस्तों।
तो उसके पास बिना कुछ किए भी काफी पावर्स होती हैं, जिस वजह से डोगजा उसके सामने कमजोर पड़ जाता है। लेकिन तब डोगजा अपने पॉइंट्स में से 3000 पॉइंट्स खुद का स्टेमिना बढ़ाने में खर्च कर देता है, जिससे उसकी भी पावर्स बढ़ जाती है और अब वो बंदा उसके सामने टिक नहीं पाता। अपने आप को कमजोर पड़ता देखकर वो बंदा डोगजा से एक चींटी मांगने लग जाता है, लेकिन डोगजा कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें चींटी नहीं दूंगा, अब मुझे इस नोबल में तुम्हारी जरूरत नहीं है। सुनकर वो बंदा गुस्से में दोबारा उस बूढ़ी आंटी को मारने जाता है, लेकिन डोगजा आंटी को बचाते हुए उन्हें चींटी देने की कोशिश करता है ताकि उनकी जान बच पाए। लेकिन अफसोस कि तभी टाइम समाप्त हो जाता है दोस्तों, और टाइम के खत्म होते ही वो बूढ़ी आंटी मारी जाती है क्योंकि उन्होंने अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया था। उसी के साथ साथ पार्क का टीममेट और वो सारे लोग भी मारे जाते हैं जिनके भी टास्क कंप्लीट नहीं हुए थे। डोगजा की वजह से नोवेल का एक खास कैरेक्टर मर चुका था और डोगजा समझ चुका था कि जैसा मैंने नोवेल पढ़ा है उसमें अपने हिसाब से बदलाव मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे गेम को जज्बातों से नहीं बल्कि सोच समझकर और दिमाग से खेलना होगा, तभी शायद मैं इस नोवेल की एंडिंग बदल पाऊंगा। और अब दोबारा से दोस्तों मॉन्स्टर वहाँ पे आ जाता है और सभी से कहता है कि इस मेट्रो में सवार सिर्फ 17 लोग ही टास्क को पूरा कर पाए हैं, बाकियों की जान जा चुकी है, इसीलिए इन 17 लोगों को नेक्स्ट टास्क के लिए प्रमोट किया जाता है। साथ ही आप सभी ने ये टास्क बहुत ही बढ़िया तरीके से खेला, जिससे कॉन्स्टेलेशन बेहद ही खुश है और उसने आपको ऑफर दिया है स्पॉन्सर बनने का। तो जो स्पॉन्सर बनेगा कॉन्स्टेलेशन की तरफ से उसको हेल्प मिलेगी और ज्यादा पॉइंट्स भी दिए जाएंगे, इसलिए आप सभी स्पॉन्सर बनने का एग्रीमेंट एक्सेप्ट कर लो। सभी तो खुशी खुशी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर डोगजा को पता था कि जो भी स्पॉन्सर बनता है वो कॉन्स्टेलेशन का गुलाम बन के रह जाता है और फिर जैसा कॉन्स्टेलेशन चाहेगा उसको वही करना पड़ेगा। इसीलिए डोगजा इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और तभी अचानक से मेट्रो हिलने लग जाती है दोस्तों, क्योंकि मेट्रो थी एक ब्रिज के ऊपर और नीचे मौजूद पानी में से एक बहुत ही भयानक मॉन्स्टर बाहर निकल के आ रहा होता है ताकि वो मेट्रो में सवार लोगों को निगल पाए। ये देखकर तो सभी अपनी अपनी जान बचाकर यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं, लेकिन मेट्रो का दरवाजा ही नहीं खुलता क्योंकि मॉन्स्टर का धक्का लगने की वजह से वो टूट गया था। और तब वहाँ पे एक सोल्जर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। डोगजा उसको देखते पहचान जाता है दोस्तों, मतलब उस सोल्जर को देखते ही, क्योंकि नोवेल में उसने इसके बारे में काफी कुछ सुन रखा था कि एक बार वॉर के दौरान सोल्जर ने खुद को बचाते हुए अपने दोस्त की जान खतरे में डाल दी थी, जिससे उसका दोस्त मर गया और उसी दिन से ये सोल्जर गिल्ट में जी रहा है कि काश मैंने अपने दोस्त को बचा लिया होता। और तभी से सोल्जर बहुत ही अच्छा इंसान बन गया था जो अब अपनी जान की परवाह किए बगैर हर किसी की मदद करता है। यही वजह थी कि वो दरवाजा तोड़कर सभी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता क्योंकि मेट्रो का दरवाजा खोलना कोई आम बात नहीं है ना दोस्तों। और तब डोगजा उसके पास जाता है। साथ ही जो भी स्पॉन्सर बनता है उसे कॉन्स्टेलेशन की तरफ से एक पावर मिलती है जिसके बारे में उसे खुद पता नहीं होता, उन्हें अपनी पावर को जगाना होता है और ये बात सिर्फ डोगजा को पता थी। इसीलिए वो सोल्जर से कहता है कि दरवाजा खोलने के लिए अकल का नहीं बल्कि बल का प्रयोग करो, तुम्हारे अंदर इतनी पावर है कि तुम इसको आसानी से खोल पाओगे, तुम अपनी पावर्स को जगाओ। सोल्जर को डोगजा की बातें समझ तो नहीं आती, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है और इस बार जब सोल्जर अपने बल का प्रयोग करके दरवाजा खोलने की कोशिश करता है ना दोस्तों, तो वो दरवाजा खुल जाता है। लेकिन अभी भी उसकी पावर्स पूरी तरह से नहीं जागी थी और ना ही ये पता चला कि उसे किस तरह की पावर्स मिली है। खैर दोस्तों, दरवाजा तो खुल गया था, इसीलिए सभी मेट्रो से बाहर निकलने लग जाते हैं, लेकिन तभी सामने वो बड़ा मॉन्स्टर पहुंच जाता है। और ये मुसीबत कम नहीं थी कि तब जो लोग पहले टास्क हार कर मर गए थे ना, वो ज़ॉम्बी जैसे बनकर जिंदा हो जाते हैं और इन 17 लोगों पे हमला करने की कोशिश करते हैं दोनों तरफ से। ये 17 लोग बुरी तरह से फंस चुके थे, लेकिन तभी हैन के कुछ करने पर टूटे हुए ब्रिज पे रस्सियों जैसा कुछ बन जाता है जिसकी मदद से वो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। और हैन भी खुद हैरान थी कि ये क्या हुआ मेरे साथ, मैंने तो बस मन में सोचा कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है और अपने आप रास्ता बन गया, कमाल है। तो डोगजा बताता है कि तुम स्पॉन्सर बनी थी, इसीलिए कॉन्स्टेलेशन वाले ने तुम्हें ये सुपर पावर दी है कि तुम रस्सियों को कंट्रोल करके उससे कुछ भी काम निकलवा सकती हो, बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह। ये पावर देकर कॉन्स्टेलेशन तुम्हारी जिंदगी और मौत के सफर को और इंटरेस्टिंग बना रहा है अपने एंटरटेनमेंट के लिए। लेकिन कुछ भी कहो, सभी के लिए रास्ता बन चुका था। तब सारे वहाँ से भागने लग जाते हैं दोस्तों, लेकिन इसी बीच डोगजा को एक विजन आता है जिसमें वो देख पाता है कि एक मेट्रो स्टेशन है और वहाँ मौजूद एक खतरनाक आग उगलने वाला ड्रैगन है। उसने पार्क को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे पार्क की जान कभी भी जा सकती है और उसके मरते ही पूरी दुनिया खत्म हो रही है। ये विजन उसको आता है, किसको? डोगजा को। और यही देखकर वो बिल्कुल हैरान। वो कहता है कि इसका मतलब अब नोवेल में बदलाव आ चुका है, पार्क ड्रैगन के हाथों मरेगा, पर अगर कहानी का मेन हीरो ही मर गया तो ये दुनिया तो वैसे भी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब अब मुझे न सिर्फ इस दुनिया को बचाना है बल्कि पार्क और अपने सभी साथियों को भी बचाना होगा। लेकिन ऐसा न हो कि मुझे बचाने के लिए मेरे साथी मारे जाएं और उनके बलिदान पर मैं अकेला सर्वाइवर बन जाऊं, जैसा कि पहले एंडिंग में पार्क अकेला रह गया था। मैं अकेला नहीं रहना चाहता, मैं इसकी एंडिंग और तरीके से करना चाहता हूं। और तभी डोगजा को सामने दोस्तों पार्क नजर आता है, जो कि ज़ॉम्बीज़ की वाट लगाने के बाद
स्टेशन की ओर ही जा रहा था। डोगजा उससे कहता है कि तुम वहाँ नहीं जा सकते प्लीज, अगर तुम वहाँ गए तो तुम्हारी जान जा सकती है, पर अगर तुम मेरा साथ दो तो हम मिलकर ड्रैगन को हरा सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है दोस्तों, पार्क डोगजा को पहचानता ही नहीं है, इसीलिए वो उसकी बात को क्यों मानेगा। वो मजाक में लेता है हर चीज, पर जब वो अपने लाई डिटेक्टर स्किल यूज करता है तो पता चल जाता है कि डोगजा बिल्कुल सही कह रहा है, जिससे वो बिल्कुल हैरान हो जाता है। लेकिन वो अपनी इस कहानी में किसी और को हीरो बनते हुए नहीं देख सकता था। कौन? वो पार्क, क्योंकि इससे उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी ना। इसीलिए वो बेवकूफ गुस्से में सीधा डोगजा को उस बड़े वाले मॉन्स्टर के मुंह में फेंक देता है। और अब यहाँ मॉन्स्टर के पेट में आने के बाद कॉन्स्टेलेशन जो है ना, वो डोगजा के लिए एक टास्क बनाता है कि अगर वो इस मॉन्स्टर को मार कर इसके पेट से बाहर आ सकता है तो उसको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। और यहाँ पर वो छोटू मॉन्स्टर भी होता है दोस्तों। तो डोगजा उससे कहता है कि देखो, अगर तुम मेरी हेल्प करते हो तो मैं इस शो को और इंगेजिंग बनाने की कोशिश कर सकता हूँ, जिससे ये शो और ज्यादा मजेदार हो जाएगा। तुमने देखा ही होगा, मैं बाकियों से बहुत ज्यादा यूनिक हूँ, मुझे सारी चीजों की जानकारी है कि कब क्या होने वाला है, इसीलिए मेरी हेल्प करो यहाँ से बाहर निकलने में प्लीज। मैं इस तरह से ये गेम खेलूंगा कि शो की टीआरपी आसमान छू जाएगी। मॉन्स्टर बड़ा खुश होता है कि चलो भाई, यही तो हमको चाहिए था, कि बात तो सही कह रहे हो तुम, तुम्हारी वजह से शो वैसे भी फेमस होता जा रहा है। इसीलिए दोस्तों वो अपनी इन्वेंट्री खोल देता है, उसमें से डोगजा को जो सामान अच्छा लगे, जिसकी मदद से वो बड़े मॉन्स्टर को हरा पाए, वो ले सकता है। लेकिन सामान लेने के लिए भी पॉइंट्स तो लगेंगे ही, तो छोटू मॉन्स्टर उसकी हेल्प कर देता है सही सामान कम पॉइंट्स में चुनने के लिए। इसलिए डोगजा अब कुछ हथियार की मदद से उस बड़े मॉन्स्टर के पेट में हमला शुरू कर देता है, जिससे तकलीफ के मारे बड़े मॉन्स्टर की जान चली जाती है और इससे डोगजा भी आजाद हो जाता है। ऊपर से उसको ढेर सारे पॉइंट्स भी मिल जाते हैं टास्क पूरा करने के लिए। और बाहर आने के बाद तो डोगजा कुछ खाने पीने की चीजें ढूंढ रहा होता है कि तभी उसको वहाँ पे एक लड़की नजर आती है, जिसकी सांसें चल रही होती है, पर उसकी हालात बहुत खराब थी। लड़की का नाम जेनी होता है दोस्तों। तभी वहाँ पे एक बड़ा खतरनाक क्रिएचर आता है जो डोगजा की तरफ ही बढ़ रहा था। इसलिए डोगजा जेनी को कंधे पर बिठाकर वहाँ से तुरंत मेट्रो स्टेशन के अंदर आ जाता है। लेकिन ये क्या, यहाँ आते कुछ बदमाश बंदे उनको घेर लेते हैं, जो डोगजा से कहते हैं कि हमने जेनी को बाहर मरने के लिए छोड़ा था, क्योंकि वो हमारी बात नहीं मान रही थी, फिर तुम उसको अंदर कैसे लेकर आ गए, इसीलिए अब तुम भी उसके साथ मरोगे। इतना कहते वो लोग डोगजा से लड़ने लग जाते हैं, पर कहाँ यार, वो अपने पॉइंट से स्किल लेकर सभी की बढ़िया तरीके से धुलाई कर देता है। तब वहाँ पे डेविड नाम का बंदा आता है, जो उन सभी लोगों का लीडर बना हुआ है, जो इस स्टेशन में छुपे हुए हैं इन सभी का। यहाँ पर सोल्जर, हैन और वो चींटी वाला बंदा भी होता है। तो वो लोग डोगजा को देखकर बड़े खुश होते हैं कि तुम अभी तक जिंदा हो। और यहाँ आने के बाद दोस्तों डोगजा को पता चलता है कि डेविड जिसे भी यहाँ रखता है उससे डेली के 100 पॉइंट्स मांगता है। इसके बदले उसके गुंडे सभी को सेफ रखते हैं और जिन लोगों के पास पॉइंट्स नहीं होते उन्हें एक खतरनाक क्रिएचर से लड़ने भेज दिया जाता है, ताकि पॉइंट्स कमाकर वो यहाँ रह सके। मतलब डेविड अपना ही फायदा देख रहा है और लोग मजबूर हैं उसकी बात मानने को। और तब सारे लोगों को पता चलता है कि डोगजा ने बड़े मॉन्स्टर को मारकर ढेर सारे पॉइंट्स कमा लिए हैं, इसीलिए वो उससे कहते हैं कि हमें भी पॉइंट्स दे दो ना, ताकि हमें क्रिएचर के शिकार पर ना जाना पड़े और हम आसानी से यहाँ पे रह सके। पर डोगजा मना कर देता है, नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा किसी को। वो ये कहता है कि मेरे पास कोई पॉइंट्स नहीं है। और तब डेविड उसको मनाने आता है कि 20 लोगों के पास जिंदा रहने के लिए भी पॉइंट्स नहीं है, इसीलिए उनकी मदद तो करो। लेकिन तब डोगजा को याद आता है कि नोवेल में ये डेविड बहुत ही घटिया आदमी है। ये ऐसे इंसानों को मारकर उन्हें लूटने का भी काम करता है जो उसको पॉइंट्स देने के लायक नहीं रहते। और साथ ही कॉन्स्टेलेशन ने स्पॉन्सर के बदले इसको भी एक पावर दी है और उस पावर के जरिए वो अपने आप को क्रिएचर में बदल सकता है। इसीलिए दोस्तों डोगजा उसे एक भी पॉइंट्स देने के लिए तैयार नहीं होता। अब डोगजा से उसके दोस्त कहते हैं कि तुम्हारे पास तो इतने सारे पॉइंट्स हैं, फिर भी तुम किससे लड़ने जाना चाहते हो, आराम से यहाँ रह सकते हो। और डोगजा कहता है कि ऐसा नहीं है, यहाँ सारे लोग मरेंगे, अगर लोगों को बचाना है तो आने वाली मुसीबत को ही खत्म करना होगा। यहाँ का टास्क है सारे क्रिएचर्स को मारना, इसीलिए हम क्रिएचर्स को मारेंगे, ना कि किसी के सहारे जिंदा रहेंगे। क्यों, सच कह रहा हूँ ना जेनी? तो जेनी कहती हाँ तुम सही कह रहे हो, डेविड को तुम लोग जितना महान समझ रहे हो वही यहाँ की लोगों की मौत का जिम्मेदार बनेगा। वो सबको मारकर उनके पॉइंट्स छीन लेता है, ये बात याद रखना। मैं और मेरे दोस्तों ने उसको रोकने का ट्राई भी किया था, तो उसने हम सभी को मारने की कोशिश की। मेरे सारे साथी मारे गए, सिर्फ मुझे डोगजा ने बचा लिया, इसीलिए मैं क्रिएचर के साथ डेविड को भी नहीं छोड़ूंगी अब। और ये सुनकर सभी क्रिएचर से लड़ने के लिए हो जाते हैं तैयार और उन्हें मारने के लिए निकल पड़ते हैं। डोगजा ने अपनी एक टीम बना ली थी दोस्तों, उसकी टीम में हैन, सोल्जर, जेनी और वो चींटी वाला बच्चा शामिल होता है। फिर वो सभी एक टनल के रास्ते से आगे बढ़ने लग जाते हैं जहाँ काफी अंधेरा होता है। और तब यहाँ वो बच्चा बड़ा कमाल करता है दोस्तों, जिसके पास पावर्स थी इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने की। वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वहाँ कई सारे जुगनू को बुला लेता है, जो टनल के चारों तरफ फैल जाते हैं, जिससे अंधेरा मिनटों में गायब। और ये देखकर सभी एकदम बड़े खुश, कमाल है की। तभी वहाँ पर कई सारे क्रिएचर्स आना शुरू हो जाते हैं। डोगजा और बाकी अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं। और छोटे क्रिएचर को तो मारना थोड़ा आसान था, पर तब वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा खतरनाक क्रिएचर
क्रिएचर आ जाता है। उसके पास ऐसी शक्ति थी दोस्तों कि वो किसी को भी उनका सबसे बुरा सपना दिखाकर टॉर्चर कर सकता था। वो सभी को उनके बुरे सपनों में घुमाकर उनके डर को उन पर हावी कर देता है, जिसे हराना सबके लिए नामुमकिन था। और तब डोगजा अपने सारे पॉइंट्स का इस्तेमाल करके खास स्टार एनर्जी हासिल करता है और वो काफी होती है इस बड़े क्रिएचर को मारने के लिए। और जैसे वो उससे क्रिएचर पे हमला करता है, वो क्रिएचर वहीं पे ढेर और सभी की जान बच जाती है। अब इतने सारे क्रिएचर्स को बहादुरी से मारने पर कॉन्स्टिलेशन बड़ा खुश होकर उन सभी को अलग अलग गिफ्ट्स देता है। उन गिफ्ट में डोगजा के लिए एक टूटी हुई तलवार होती है, जिसे ब्रोकन फेथ कहा जाता है। अगर डोगजा कुछ ऐसा काम करे जिससे उसकी जान को खतरा है लेकिन बाकियों की जान बच सकती है, तब यह तलवार उस टाइम पूरी हो जाएगी और एक पावरफुल अटैक को अंजाम दे पाएगी। ये तलवार हासिल करके डोगजा बड़ा खुश हो जाता है, लेकिन ये टास्क अभी तक पूरा नहीं हुआ था दोस्तों, क्योंकि एक क्रिएचर अभी भी बचा होता है जो कि डेविड है। उसको भी तो मारना है, तभी जाकर टास्क पूरा होगा। इसलिए सारे लोग डेविड को मारने निकल जाते हैं। ये देखकर तो डेविड भी उनसे लड़ना शुरू कर देता है। और दोस्तों कॉन्स्टिलेशन गेम को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ना डेविड को ढेर सारी पावर्स भी दे देता है, लेकिन तब भी सारे लोग उसका बढ़िया तरीके से मुकाबला करते हैं। पर डेविड भागकर खुद के सामने एक इनविजिबल दीवार बना देता है। इस वजह से कोई भी उसके करीब नहीं आ पाता। डेविड कहता है कि मुझे मारना इतना आसान है क्या, मैं ऐसे नहीं मरने वाला। पर वो ये कह ही रहा था कि तभी पीछे से मारिया नाम की लड़की आकर सीधे डेविड को शूट करके वहीं ढेर कर देती है। डेविड खत्म, और ये होते ही जितने भी पॉइंट्स अब तक उसने कलेक्ट किया था वो सब उसके अंदर से बाहर आ जाते हैं, जिसे मारिया अपने पास रख लेती है। मारिया को देखते ही डोगजा उसको पहचान लेता है, क्योंकि दोस्तों जब डोगजा नोवेल को पढ़ रहा था तो तभी से मारिया डोगजा की क्रश हो गई थी। नोवेल की शुरुआत में जब मारिया को टास्क मिला था कि जो भी उसके क्लास में अकेला बचेगा वही टास्क को जीतेगा, सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे से लड़ने और बाहर जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन आखिर में मारिया ने अपने ही दोस्त को मारकर टास्क क्लियर किया था। हालांकि वो ये करके बहुत ही टूट चुकी थी, ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूरी में उसको ये करना पड़ा। बाहर से मारिया दिखाती है कि वो एकदम सख्त दिल वाली लड़की है, लेकिन अंदर से बहुत ही इमोशनल है। उसकी इसी हरकतों की वजह से डोगजा उसको पसंद करने लग गया था। और मारिया कहती है कि अभी भी सारे टास्क खत्म नहीं हुए हैं, ढेर सारे क्रिएचर्स अभी भी बाकी हैं, तो यहाँ खड़े खड़े अपनी मौत का इंतजार करोगे या फिर आगे भी बढ़ते रहोगे। इसलिए सभी मारिया के साथ आगे बढ़ने लग जाते हैं। अब डोगजा और बाकी उस स्टेशन पर आ जाते हैं जहाँ पार्क ड्रैगन से लड़कर मरेगा। लेकिन हैरानी वाली बात यह होती है कि अपनी मौत के बारे में जानने के बाद पार्क इस स्टेशन पर आया ही नहीं, न जाने वो कहाँ चला गया। और उसकी इसी हरकतों की वजह से डोगजा को कभी कभी नोवेल में बड़ा गुस्सा आता है उस पर। यहाँ पर आते ही दोस्तों एक और टास्क एक्टिवेट हो जाता है, जिसके मुताबिक जमीन पर अलग अलग ग्रीन जोन टाइल्स बनेंगे। जो ग्रीन टाइल्स पर खड़ा रहेगा वही जिंदा बचेगा, बाकी सारे मारे जाएंगे। इसीलिए ग्रीन टाइल्स आते ही लोग मारामारी शुरू कर देते हैं कि हम ग्रीन पर खड़ा होना चाहते हैं। सारे टाइल्स कुछ सेकंड में फुल हो जाते हैं। डोगजा को एक टाइल्स मिल जाती है, इसीलिए वो तो उस पे खड़ा हो जाता है और बाकियों से कहता है कि अपने अपने लिए टाइल्स ढूंढो। हो सकता है कि हम सभी के लिए टाइल्स ना मिले, लेकिन यही रास्ता है बचने का। पर बाकी लोग इसके लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि पहले तो एक दूसरे से इन्होंने टाइल छीनी और अब कह रहे हैं कि टाइल ढूंढो। इसलिए बाकी लोग ये फैसला करते हैं कि चलो देखा जाएगा, जो भी खतरा आएगा लड़ लेंगे उससे। वो लोग दोस्तों डोगजा को भी उनके साथ शामिल होने को कह देते हैं, लेकिन वो नहीं मानता कि तुम सब बेवकूफी कर रहे हो, टाइल्स ही सहारा है। पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता और वो सब लड़ने के लिए चले जाते हैं। खड़ा रह जाता है डोगजा वहीं पर, और तब उसको बचपन का एक मोमेंट याद आता है जब कुछ सीनियर्स उसको और उसके दोस्त को बुली कर रहे थे। उन्होंने कहा था उस समय एक दूसरे को मारो और जो पहले जमीन पर गिरेगा वो हारेगा और जो जीतेगा वो जा सकता है। डोगजा के दोस्त ने सिर्फ उसको एक थप्पड़ मारा था, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए डोगजा ने अपने ही दोस्त को ऐसी बेरहमी से मारा कि उसको अगले दिन हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ा। इस चीज के गिल्ट से आज तक वो उभर नहीं पाया दोस्तों कि उसने ऐसा क्यों किया। और आज यहाँ ये टाइल्स लेकर डोगजा को फिर वैसा ही महसूस हो रहा था कि अपने फायदे के लिए मैं अपने दोस्तों को लड़ने भेज रहा हूँ और खुद को बचाते हुए यहाँ पे खड़ा हूँ। नहीं, पार्क ने तो दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही किया था, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि पहले वाली एंडिंग में पार्क बच गया था लेकिन उसके सारे दोस्त मारे गए और यही एंडिंग तो डोगजा को पसंद नहीं आई थी और आज खुद भी बिल्कुल वो यही काम कर रहा है। तो डोगजा कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला, मैं इस नोवेल की एंडिंग पार्क जैसी नहीं करना चाहता। अगर मैं बचा तो बाकियों को भी बचाऊंगा। इसलिए वो अपनी टाइल्स छोड़कर अपने दोस्तों के पास आ जाता है ताकि सभी आने वाले खतरे से लड़ सके। और तब वहाँ पे आते हैं ढेर सारे क्रिएचर्स जो काफी भयंकर और खूंखार हैं। ये उन लोगों को अपना निवाला बनाएंगे दोस्तों। जो ग्रीन टाइल्स पर खड़े नहीं होंगे सब मारे जाएंगे। सभी क्रिएचर्स डोगजा और उसके दोस्तों पे हमला करने आ जाते हैं। और तब खेल को और मजेदार बनाने के लिए कॉन्स्टिलेशन अलग अलग रास्तों पर भी कुछ एक्स्ट्रा ग्रीन टाइल्स लगा लेता है, जिससे डोगजा और उसके दोस्त अपना बचाव कर सकते हैं। सभी दोस्त एक एक करके टाइल्स पर खड़े हो जाते हैं। 2 टाइल्स अभी भी बची होती है और लोग होते हैं 2, डोगजा और वो बच्चा। तो तब एक टाइल्स पर तो पार्क खड़ा हो जाता है और अब बची थी सिर्फ एक। पार्क डोगजा से कहता है इस बच्चे को छोड़ो और खुद को बचाओ, इसी में फायदा है।
ऐसी दुनिया में दूसरे के बारे में मत सोचो। पर डोगजा ऐसा नहीं करता। वो अपनी परवाह किए बगैर बच्चे को टाइल्स पे रख देता है और क्रिएचर से लड़ने के लिए निकल पड़ता है। वो क्रिएचर उसको पूरी तरह से घेर लेते हैं। डोगजा की सारी कोशिशें नाकाम होती हुई नजर आ रही थी और तब उसके सारे दोस्त अपनी टाइल्स को छोड़कर डोगजा की मदद करने के लिए आ जाते हैं। तब जाकर दोस्तों डोगजा की जान बच जाती है और सारे क्रिएचर्स अभी के लिए खत्म हो चुके थे। अब डोगजा सभी से कहता है कि आज ही वो दिन है जब वो ड्रैगन आएगा और उससे लड़ते हुए पार्क की जान जाएगी। अगर वो मर गया तो हमारा इतने मुश्किलों से सरवाइव करना सब बर्बाद हो जाएगा, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। और अगर हमें ये दुनिया बचानी है तो पार्क की जगह किसी और को ड्रैगन से लड़ना होगा। लेकिन जो भी ड्रैगन से लड़ने जाएगा वो मारा जाएगा। मारे बगैर ड्रैगन को खत्म नहीं किया जा सकता। सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि कौन जाएगा ड्रैगन से लड़ने के लिए। सबसे ज्यादा ताकतवर तो पार्क ही है, जिस पर डोगजा कहता है कि मैं जाऊंगा लड़ने के लिए। अभी तुम लोगों ने मेरी जान बचाई, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं ये एहसान चुकाऊं। वैसे भी मैं एक साइड कैरेक्टर हूँ, अगर मर गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बाकी कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम एक साथ लड़ेंगे उस ड्रैगन से और उसको हराएंगे भी। पर डोगजा उनकी एक नहीं सुनता दोस्तों। ये करके वो एक हीरो की तरह अपने आप को सेक्रीफाइस करना चाहता था, जिससे उसके साथी जरूर बच जाएंगे। और यही एंडिंग डोगजा नोवेल में देखना चाहता था कि हीरो मर गया अपने दोस्तों को बचाते हुए। अब यही एंडिंग वो क्रिएट करना चाह रहा था। लेकिन बाकी क्रिएचर्स इंसानों को भी तो बचाना था। साथ ही ये टास्क भी कंप्लीट हो गया था, जिसमें कुछ लोग बच गए थे। और वहाँ कॉन्स्टेलेशन वालों को तो टास्क में बड़ा मजा आ रहा था दोस्तों, इसीलिए वो फिर से ग्रीन टाइल्स वाला टास्क एक्टिवेट कर देते हैं। लेकिन इस बार ज्यादा नहीं, सिर्फ एक ही ग्रीन टाइल्स होगी। जो ज्यादा ताकतवर होगा वो बचेगा और बाकी सब मारे जाएंगे। इसलिए सभी सिर्फ एक टाइल के लिए लड़ने लग जाते हैं। डोगजा एक खास तरीका निकालता है और उस ग्रीन टाइल के पास जाकर उसे तोड़ देता है। जिसके बाद वो सभी से कहता है कि अगर आप सभी टाइल के लिए आपस में लड़ते रहेंगे तो कोई नहीं बचेगा। अगर आप हिम्मत करके एक दूसरे का साथ देते हैं तो कई सारे लोगों की जान बच सकती है। इसलिए हिम्मत रखिए और आने वाले खतरे का मुकाबला कीजिए। सारे लोग सोच में पड़ जाते हैं यार कि डोगजा वैसे सही कह रहा है, इसलिए सभी क्रिएचर्स से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। और फिर दोस्तों देखते ही देखते वहाँ पे क्रिएचर्स के साथ वो फायर ड्रैगन भी आ जाता है, जो काफी भयंकर दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें लाल थी और हर सांस के साथ उसके मुंह से बिल्कुल आग के गोले निकल रहे थे। उसकी दहशत देखकर सभी के पैर थरथराने लग जाते हैं। कोई भी इंसान ऐसे क्रिएचर से लड़ने की सोच भी नहीं सकता था, लेकिन डोगजा उससे लड़ने जाता है। लेकिन वो उसका मुकाबला कर नहीं पा रहा था दोस्तों। उसके पास पॉइंट्स भी नहीं बचे होते हैं जिनसे वो कोई पावर हासिल कर पाए। मतलब उसको कमजोर पड़ता हुआ देखकर उसके सारे दोस्त वहाँ पे आ जाते हैं, जो डोगजा का साथ देते हुए उस ड्रैगन से लड़ने लगते हैं। वो बच्चा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके बड़े से क्रिएचर को अपने कंट्रोल में लेकर उसे ड्रैगन से लड़ने भेज देता है। लेकिन वो क्रिएचर उस ड्रैगन का मुकाबला नहीं कर पाता और तब सोल्जर अपनी पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है और किस्मत से इस बार वो इसमें कामयाब हो जाता है दोस्तों। जिससे हमें पता चलता है कि सोल्जर के पास आर्मर की शक्ति है। वो अपने शरीर को स्टील में बदल सकता है और अपने सामने लोहे की दीवार खड़ी कर सकता है। लेकिन तब भी वो ड्रैगन को कुछ बिगाड़ नहीं पाता। उल्टा कॉन्स्टेलेशन वाले बार बार ड्रैगन को इवॉल्व करके स्ट्रॉन्ग बना रहे थे। तब वहाँ पे आता है पार्क। था तो मेन हीरो, कुछ ना कुछ तो उसे करना ही पड़ेगा। इसलिए वो ड्रैगन से लड़ने लग जाता है। लेकिन उसके भी बेहतरीन वेपन ड्रैगन पे काम नहीं करते, टूट रहे होते हैं सभी हमला करने पर। डोगजा कहता है कि नोवेल के अंदर ये ड्रैगन इतना पावरफुल नहीं था जितना यहाँ है, अब इसको कैसे हराएंगे। तो डोगजा सभी से कहता है कि मुझे पता है ड्रैगन को कैसे मारा जाएगा। ड्रैगन के सीने में एक कोर मौजूद है, उस कोर को अगर तोड़ दिया जाए तो ड्रैगन मर जाएगा। लेकिन जो भी कोर निकालेगा वो मरेगा, इसलिए मैं जाऊंगा कोर निकालने। वो निकलते ही तुम उस पे हमला करके उसको मार डालना। लेकिन ये कहते ही पार्क चला जाता है दोस्तों ड्रैगन का कोर तोड़ने के लिए। लेकिन कोर तोड़ना इतना आसान भी नहीं है। वो ड्रैगन अपनी अग्नि से पार्क को पकड़कर जला देता है, जिससे उसकी जान चली जाती है। और दूर से डोगजा ये देखकर समझ जाता है कि मैं ये नहीं बदल पाया, पार्क की जान चली गई, सब खत्म हो गया। देखते देखते सब कुछ खत्म होना शुरू हो जाता है। पर डोगजा को खुद पर उम्मीद थी दोस्तों कि वो सभी को बचा सकता है। वैसी एंडिंग नोवेल की नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो अपने दोस्तों से कहता है कि अभी भी चांस है, हम कर सकते हैं। उसके दोस्तों का जो उस पर भरोसा था ना दोस्तों। और जब डोगजा अपनी जान दूसरों को बचाने के लिए खतरे में डाल रहा था तो इस चीज से उसकी तलवार पूरी हो जाती है, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली वेपन बन चुका था, जिसे लेकर डोगजा ड्रैगन की तरफ बढ़ने लग जाता है। और उस सोल्जर को अपनी स्टील बॉडी के जरिए ड्रैगन को रोकना था। जेनी को उसके शेल को तोड़ना था जिसके अंदर कोर है, और डोगजा को उसके कोर पे हमला करना था। प्लान सिंपल था पर असंभव लग रहा था, और इसी असंभव को संभव बनाने के लिए वो सभी अपनी जी जान लगा देते हैं। और तब जाकर ड्रैगन जैसे ही कमजोर पड़ता है ना, डोगजा सीधे ड्रैगन के कोर पे वार कर देता है, जिससे होता है जबरदस्त धमाका। और धमाके के साथ ड्रैगन की कहानी खत्म। ड्रैगन के मरते ही सारे टास्क पूरे हो जाते हैं। फाइनल टास्क ड्रैगन वाला ही था, और ये टास्क पूरा होने की वजह से कॉन्स्टेलेशन वाले डोगजा को एक खास तरह की पावर देते हैं, जिसे किंग ऑफ
नो किलिंग कहा जाता है। इसकी मदद से डोगजा चाहे तो पार्क को वापस जिंदा कर सकता है, इसलिए डोगजा तुरंत पार्क को जिंदा करता है। कई सारे लोग बचे थे, डोगजा और उसके साथी, और पार्क भी जिंदा बच गया था। ये दुनिया भी इन टास्क के झमेले से बाहर आ चुकी थी। यानी कि नोवेल की एंडिंग डोगजा ने बदल दी दोस्तों, जिसमें अकेला हीरो नहीं बचा बल्कि बहुत सारे लोग बचे, और इस चीज से सारे लोग खुश हो जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है, लेकिन एंडिंग से ऐसा लग रहा था कि आगे का पार्ट भी आएगा, क्योंकि कॉन्स्टेलेशन क्या था वो नहीं बताया गया। क्या सच में सभी टास्क खत्म हो गए, या फिर अभी भी बहुत कुछ है जो सामने आना बाकी है। दोस्तों हो सकता है आपको मिल जाए अगला पार्ट, लेकिन अगर आपको मजा आया हो तो जरूर लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।